The question is, we have to integrate the function which is sine cube x plus cos cube x divided by sin square x into cos square x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन आपके पास है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स एंड डिवाइडेड बाई इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है। अब इसको फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई इट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अगला टर्म मुझे मिलेगा विच इज कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx की। तो यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन एडिशन में है, जैसे मान के चलो पहला फंक्शन f1x है, अगला फंक्शन आपके पास f2x है, और इनकेस अगर आप इन दोनों के एडिशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब आपको फर्स्ट फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट करना है विच इज f1x dx, और सेकेंड पार्ट को आप अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में यूज किया हुआ है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको नजर आ रहा है साइन एक्स रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और इनकेस अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू पावर से टू पावर आप कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे टू पावर से ये टू पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो मीन्स आपको जो डाटा मिलेगा वो आपको मिलेगा डेट इज साइन एक्स, क्योंकि एक टर्म साइन एक्स न्यूमरेटर में बचा हुआ है, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और अगले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई डेट इज साइन स्क्वायर एक्स और dx के। इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आपका टेन एक्स बनता है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास टेन एक्स है और अगला टर्म मुझे मिलेगा सेक एक्स और dx की। सिमिलरली अगले टर्म पे अगर आप काम करें तो cos x अपॉन साइन एक्स, ये आपका cot ऑफ x होता है, और वन अपॉन साइन एक्स को आप लिख सकते हैं cosec x और डेट इज dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन है सिंपली sec x tan x, अगर फंक्शन sec x tan x है तो इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है sec ऑफ x प्लस सी के। और इनकेस अगर मेरे पास फंक्शन है cosec x cot x, द फंक्शन इज cosec x cot x, तो इसका इंटीग्रल होता है माइनस के cosec x प्लस सी के। तो ये दोनों डाटा मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरे पास बनेगा इट इज सिंपली sec x, दैट इज ऑफ sec x। अगले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के cosec x एंड प्लस cosec x प्लस कांस्टेंट। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल।